नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, बच्चों की हथेली और तलवों में से पसीना आना यह एक बहुत कॉमन समस्या होती जा रही है। कई बच्चे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। बच्चे जब पेन हाथ में पकड़ते हैं तो पेन छूट जाता है। बच्चे जब एग्जाम में लिखते हैं तो लिख नहीं पाते। उनके हथेली और तलवे एकदम गीले गीले से रहते हैं। उनको हमेशा अपने पास में एक रुमाल रखना होता है जिससे कि हाथों को बार बार पोंछकर फिर एग्जाम में वो राइटिंग वर्क कर पाते हैं। इसी तरह से उन बच्चों को दूसरे बच्चों से हाथ मिलाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उनको अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, यह जो प्रॉब्लम है इसे मेडिकल की भाषा में हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। यदि हर मौसम में बच्चों के हथेली और तलवे हमेशा गीले रहें बिना फिजिकल एक्टिविटी के, बच्चे बैठे हुए हैं तब भी पसीना आ रहा है, तो इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं कि बच्चों में इस प्रॉब्लम के होने का कारण क्या है। तो इस समस्या का कोई भी स्पष्ट कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह एक नेचुरल प्रोसीजर के तहत होता है। देखिए, हमारे पूरे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम पसीना ग्रंथि कहते हैं, और उसका काम होता है पसीना निकालना। तो नॉर्मली सभी लोगों को पसीना आता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लगभग 100 में से आप कह सकते हैं कि 3 से 5 बच्चों में ज्यादा एक्टिव होने के कारण उनकी शरीर में से, उनके हथेली और तलवों में से हमेशा पसीना आता रहता है। तो इसका जो एक नेचुरल कॉज है वो है अत्यधिक संख्या में पसीना ग्रंथियों का एक्टिव होना। ये इसका एक प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि इस समस्या को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों कि जो बेकिंग सोडा आता है उसको आपको नॉर्मली अपने हाथों में ऐसे घिसना है। उससे क्या होता है, जो पसीना ग्रंथियों का मुख होता है वो बंद हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाती है। दूसरा इसका उपाय है कि जो फिटकरी आती है, जिसे जो बार्बर लोग, जो नाई लोग होते हैं अपनी दुकान में यूज करते हैं, आपने देखा होगा फिटकरी को लगाते हैं शेविंग करने के बाद में। तो उस फिटकरी को आपको हाथों में और पैर के तलवों में लगाना है। फिटकरी के अंदर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो इसको रोक देता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि मैं बात करूं तो फिटकरी जो होती है कषाय रस का काम करती है, जो कि स्तंभन करता है, पसीना ग्रंथियों के मुख को बंद कर देता है। इससे टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जो आलू होता है, आलू को आप अच्छे से काट कर, जैसे उसकी चिप्स बनती है गोल गोल, उस कच्चे आलू को अपने हाथों में, हथेलियों में और तलवों में जब आप रगड़ते हैं तो उससे भी बच्चों में पसीना आने की समस्या कम हो जाती है। आजकल बच्चों में एंजाइटी भी इसका एक प्रमुख कारण है। बच्चों को भी एंजाइटी होने लगी है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, ओवर डिसिप्लिन है, यदि किसी के घर में बहुत ज्यादा स्कूल के होमवर्क का टेंशन है तो उसके कारण भी बच्चे परेशान होते हैं और उनको एंजाइटी होती है, जिसके कारण भी बच्चों को ये पसीना आने की शिकायत ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को स्ट्रेसफुल माहौल हटाना है, बच्चे को रिलैक्स करवाना है, उसकी जो एंजाइटी है उसको आपको खत्म करना है। ऐसे बच्चे जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, उन बच्चों को हमेशा ध्यान रखें कि नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, और ऑयली और स्पाइसी फूड जो होते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, फास्ट फूड, ये सभी चीजें भी उन बच्चों को कम से कम खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है कि चूंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है तो ऐसे में बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांस भी होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे हमेशा ध्यान रखें कि बार बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से और पानी से धोते रहें। या आप कहीं बाहर हैं और आपको धोने की व्यवस्था नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करके बार बार उसका प्रयोग करें। उससे भी टेम्परेरी आराम भी मिलता है और बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। दोस्तों, इन सब उपायों को आप जरूर करके देखिए, आपके बच्चों को नियमित रूप से इससे लाभ मिलेगा। जय आयुर्वेद।